दुनिया के अमीर लोगों की अय्याशी का जो ठिकाना है, आज क्राइम तक आपको उस आइलैंड के बीच में और उस कमरे तक लेकर जाएगा। बाकायदा कैमरों के जरिए हम दिखाएंगे उस आइलैंड की एक एक बारीकियां, जहां पर अमीर लोग अय्याशी करते थे, छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण होता था। वो असल में दिखती कैसी है? दरअसल ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लिटिल जेम्स आइलैंड है, जहां पर जेफरी एप्स्टीन अय्याशी करता था, बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाता था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दूर आपको नजर आ रही होगी हेलीपैड। ये जो हेलीपैड है, यहीं पर अमीर लोग उतरते थे। उसके बाद जिस तरीके से कैमरा पैन होता है और पैन होने के साथ वो सीढ़ियां चढ़ते हुए स्विमिंग पूल के पास आकर पहुंचता है। ये जो स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, यहां की भी कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो जारी हुई हैं, जहां पर बिल क्लिंटन कई लड़कियों के साथ नजर आए हैं। बिल क्लिंटन कौन? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमीरों की सूची में टॉप लेवल पर आते हैं। और कुछ इसी पूरे इलाके में अमीरों का जमावड़ा लगता था, पार्टीज होती थी, अय्याशियां होती थी। और उन्हीं की जो तस्वीरें हैं, कुछ सालों के बाद बाहर आने लगी हैं। और जो चीजें बाहर आ रही हैं, उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए हैं कि अमीरों की कुछ इस तरीके की जिंदगी, जो ऑन कैमरा तो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, उनकी काली दुनिया, अयाश वाली दुनिया हर किसी के मुंह पर एक मानो तमाचा है। अब आपने ये जो पूरा लॉन वाला एरिया देख लिया, या स्विमिंग पूल वाला एरिया देख लिया कि किस तरीके से वहां पे एक स्टैचू लगा हुआ है। दिन का समय है, रात में तो यहां पे चकाचौंध रहती है। और अब लेकर चलते हैं आपको कमरे के अंदर। ये जो आप कमरे के अंदर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा डबल बेड का एक लगा हुआ है। और हर एक जो सामान है इसमें ऐशो आराम के रखे गए हैं। और इन्हीं कमरों के अंदर कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन अपने क्लाइंट्स को, अमीर लोगों को यहां पर बुलाता था और कहता था कि आपके लिए जो आपको पसंद हो, आप इन्हें पसंद कर कर अपने अपने कमरे में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर ना ही कोई मीडिया है, ना ही कोई कैमरा है जो आपकी कोई प्राइवेट तस्वीरों को खींचकर वायरल कर देगा। बाथरूम देखिए, शीशे देखिए, जो पीला पीली जो लाइट है उसी देखिए। आपको देखकर समझ में आएगा कि इस आइलैंड में पहुंचने वाले लोग कितने ज्यादा अमीर थे और उनकी अय्याशियों का किस कदर ख्याल रखा जा रहा था। अब बात करते हैं कि जो आपने जो सारी तस्वीरें देखी, अच्छी तरह आप देख के समझ चुके होंगे कि कितना बड़ा ये विला था या कोठी थी। लेकिन आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए आप दिखाते हैं कि असल में ये जो टापू है, ये जो आइलैंड है, ये जो स्विमिंग पूल है, कहां पर है। दरअसल अब आप अपनी स्क्रीन पर सैटेलाइट वाली जो इमेज देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। ये जो मैं कर्सर से जो घुमाकर आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये असल में अमेरिका है, जहां का जेफरी एप्स्टीन रहने वाला है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने अपने क्लाइंट्स के लिए बीच समंदर में एक टापू खोज निकाला। अब उसे लगा कि यहां पर अमेरिकियों के बीच में रहकर कैमरा उन्हें घूर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए, सोचिए अमेरिका से लगभग कितनी दूरी पर, ये जो हम जूम करते हुए जा रहे हैं, यहां पर आपको दिखेगा यूएस वर्जिन आइलैंड, मतलब अमेरिका का ही हिस्सा है। इस आइलैंड को अगर आप और जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा लिटिल जेम्स आइलैंड। ये जो आइलैंड है, इसी आइलैंड में बीच समंदर के अंदर अय्याशी का ठिकाना बना हुआ था। जब हम इसे और जूम करते हुए चले जाते हैं तो आपको नजर आएगा वही विला, वही हेलीपैड जो आपको वीडियो में दिखाई दिया था। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि इसको दो हिस्सों में कर आपको दिखाए और समझाने की कोशिश करे कि किस तरीके से जो आप हेलीपैड देख रहे हैं, यही हेलीपैड यहां पर भी मौजूद है। और ये जो स्विमिंग पूल वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वीडियो में भी वही इलाका है। तो जेफरी एप्स्टीन ने इस इलाके को खास तौर पे चुना कि अमेरिका के मेन लैंड से काफी ज्यादा दूर हो और वहां पे जो भी कोई काम करे, ना मीडिया वाले पहुंच पाए, ना ही कोई कैमरा वहां पर पहुंच पाए। आज आपको उस विला की, उस आइलैंड की बारीक से बारीक डिटेल बताएंगे और बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस कदर अमेरिका पूरी दुनिया के सामने भारत को वार्निंग देता है कि आपका लोकतंत्र मजबूत नहीं है, आपके यहां ये चीजें हो रही हैं, गलत हो रहा है।
खुद अमेरिकियों के अंदर, खुद अमेरिकी राष्ट्रपतियों के जब नाम इस तरीके से सामने आते हैं तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। याद रखिए, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ लड़कियों के साथ तस्वीर सामने आती है और दूसरी एक और तस्वीर आती है। अचानक से उसे जब रिलीज के बाद गायब करवा दिया जाता है और उस गायब होने के बाद जब सवाल पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप से कि, और जो डिपार्टमेंट से, कि भैया फोटो आपने क्यों हटा ली, ऐसा क्या चीज था उसके अंदर जो आपको हटाने की जरूरत पड़ी, और अचानक से फिर से डोनाल्ड ट्रंप का तस्वीर जो था उन्हें पब्लिकली करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन बहुत सारी गलतियां वो कर चुके हैं। लगभग 300 जीबी की फाइल थी जिसमें से महज, जो अमेरिका कहता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे यहां सरकार पाक साफ है, कोई गलतियां नहीं करती है, उन्होंने महज 2.15 जीबी, मतलब 300 जीबी का लगभग 1% भी डाटा पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं किया जब उनकी कोर्ट ने कहा कि आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। बावजूद इसके ठेंगा दिखाते हुए लोकतंत्र को अमेरिकी सरकार ने उनके लोगों को बेवकूफ बनाया और अब तक कोई भी जो फोटोज और वीडियोज साफ तौर पे सामने नहीं आए। सिर्फ बिल क्लिंटन की तस्वीर दिखा दी गई है और दिखा दिया गया है कि वो लड़कियों के साथ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी बातें अब तक पर्दे के पीछे हैं। क्या क्या वो कहानी है आज तफसील से जानेंगे, क्योंकि इस कहानी में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन बस एक मोहरा था, चला उसे कोई और रहा था। कठपुतली कौन है, कौन किसी उंगलियों में नचा रहा था, बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की काली दुनिया के बारे में और उसकी जो मौत जो एक रहस्यमयी बन चुकी है। हमने 11 घंटे का फुटेज मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड देखा है और तब आपके सामने हम बैठे हैं और बताएंगे कि अमेरिकियों की जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी अंदर की कहानी असल में क्या है। तो जिस तरह से आपने एक विला को देखा, जो बताया गया कि जेफरी एप्स्टीन का वही विला है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों की आबरू के साथ खेला जाता था, उन्हें लूटा जाता था, और लूटने वाले कौन, वही पब्लिक फिगर वाले लोग थे जो कैमरे के सामने अपनी दूध जैसी चमकती इमेज दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस आइलैंड पे पहुंचते, यहाँ पर पहला कदम रखते, उनकी सारी गंदी सच्चाई यहाँ के कैमरे में कैद हो गई। भले कोई भी मीडिया वहाँ पर नहीं पहुँची, कोई भी रिपोर्टर वहाँ नहीं पहुँचा, कोई भी पब्लिक कैमरा वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन एक कैमरा ऐसा था जो सब कुछ कैप्चर कर रहा था, जो हर तरीके के वीडियो बना रहा था, और अब वही तस्वीर एक एक करके सामने आ रही हैं और सबके राज खोल रही हैं। ये जो आपने आइलैंड देखा, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जाने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं, एक तो हवाई रास्ता है और एक पानी के ज़रिए। लेकिन कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही सीक्रेट तरह से एक प्लान बनाया जाता है और करीब करीब एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर करके इस आइलैंड तक जाया जाता है। सोचिए, किसी आम शख्स के बस की बात ये नहीं है। दरअसल चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल क्लिंटन हो, चाहे अमेरिका के कितने भी प्रेसिडेंट हो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, सब के सब ललिता एक्सप्रेस एक प्लेन है, हम आपको बताएंगे ललिता क्या है। एक प्लेन है, उसके ज़रिए जो ये आइलैंड है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, इसी के करीब एक और आइलैंड है, वहाँ पर लैंड करते हैं ललिता एक्सप्रेस प्लेन के ज़रिए, और फिर दूसरे आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर तैनात रहता है एप्स्टीन की तरफ से, उसमें वो जितने भी पब्लिक फिगर हैं उन्हें बिठाया जाता है, और फिर वो जो हेलीकॉप्टर है वो सीधे तौर पर आइलैंड में आके इसी हेलीपैड पर लैंड करता है और यहाँ से फिर गंदे खेल की शुरुआत होती है। लेकिन मैंने जो जिक्र किया, ये जो ललिता एक्सप्रेस है, आखिर ये है क्या? ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उसी प्लेन की तस्वीर है जिसके अंदर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो अय्याशी करने के लिए जाते थे उस आइलैंड पे, इसी प्लेन में बैठकर जाते थे। लेकिन इस प्लेन का नाम ललिता एक्सप्रेस क्यों रखा गया? आखिर ये ललिता है क्या? और आप जब इस ललिता के बारे में समझेंगे और जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ही चालाकी से, कितनी चतुराई से, और कितनी जो जेफरी एप्स्टीन थी उसकी सोच भी कितनी गंदी थी। दरअसल देखिए, ये जो ललिता है ये एक अमेरिकन और रशियन एक नॉवेलिस्ट थी, व्लादिमीर करके उनका नाम था। उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक के जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि एक छोटी बच्ची है करीब 12 साल की, और उस 12 साल की बच्ची से एक अधेड़ उम्र के शख्स को प्यार हो जाता है,
उस बच्ची को देखकर होती सिर्फ हवस थी, लेकिन वो उसको नाम देता है कि मुझे उस बच्ची से प्यार है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और नाम रखा गया था डोलोरेस हेज। ये बच्ची का नाम रखा गया था और उसमें बताया गया था कि हम्बर्ट करके एक एजड मैन है जिससे उस 12 साल की बच्ची से प्यार है। और वो जो बुक थी लॉलिता, उसके अंदर उस 12 साल की बच्ची को तमाम तरीके की यातनाएं देता, तमाम तरीके से उसके साथ जब वो सेक्स करता, जब संबंध बनाता, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिससे उस बच्ची को पीड़ा हो। उस किताब के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। उस किताब के अंदर लिखा गया है कि किसी के साथ रिलेशन बनाते वक्त किस तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें तो लॉलिता इज इक्वल टू टॉर्चर। आप किस तरह से रिलेशनशिप में किसी को टॉर्चर कर सकते हैं, और उस किताब के अंदर एक एक चीज़ बारीकी से मेंशन थी। और इसी वजह से ये जो किताब है, जो लॉलिता लिखी गई, आप यूँ समझिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उन्हें बैन किया गया, क्योंकि जो भी इसे पढ़ रहा था उसके दिमाग में खुराफात जाग रही थी, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें घर कर रही थी। और सोचिए, इसी नॉवल को जब जेफरी एप्स्टीन ने पढ़ा तो उसने कितना गंदा खेल रचना शुरू कर दिया। उसने एक अय्याशी का अड्डा तैयार कर दिया, और ठीक इसी किताब की ही तर्ज पर, यानी लॉलिता की ही तर्ज पर, उसने छोटी छोटी बच्चियां 11 साल, 12 साल, 13 साल, आप सोचिए 18 साल से जो जिनकी कम उम्र है, उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें टॉर्चर करवाना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों को ले जाता और बिल्कुल इसी किताब की तर्ज पे जो जो चीज़ें उसमें लिखी थी उन्हें उस तरह से टॉर्चर करवाता सेक्स के दौरान। यहाँ तक कि उन्हें तमाम तरीके की दवाई भी दी जाती थी, उन्हें एंटी एजिंग पिल्स भी दी जाती थी, ताकि वो बच्चियाँ कभी बड़ी ही ना हो और जो लोग आ रहे हैं वो उनकी खूबसूरती देखें और उसको उस चीज़ का पैसा मिलता रहे। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ और हैं। दरअसल जब लॉलिता के बारे में और ज़्यादा पढ़ा गया, सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की गई, तो पता लगा, अगर अभी भी आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे लॉलिता, तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त यानी आज 2025 में ये एक स्लैंग है जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए, कि छोटी बच्चियों को कैसे सेक्सुअली प्लेजर किया जाए, कैसे उन्हें टॉर्चर किया जाए। लॉलिता LOLITA ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसको लिखोगे तो सीधे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। इसमें आपको दिखेगा कि एक लड़की का पैर आपको नज़र आएगा, इस एडी वाला एरिया है। इसके अलावा कुछ जो आर्म्स का एरिया है वो नज़र आएगा, और वहाँ पर कुछ कोट लिखे हुए। उन कोट को अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो उसमें शुरुआत में आपको सबसे पहला जो मैं एक फुटेज दिखा रही हूँ, उसमें आप देखिए लोलिता लिखा हुआ है। ये वो लड़कियां हैं, ये वो बच्चियां हैं जिनके शरीर पर गुदवाया गया, इंक से लिखवाया गया लोलिता के बारे में। लोलिता दरअसल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक किताब थी जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी। अब जब जेफरी एप्स्टीन ने उस किताब को पढ़ा तो उसे लगा कि मैं भी तो अपने जो आइलैंड उसने बनाया, जो उसने अय्याशी का अड्डा बनाया, वहाँ पर वो क्या काम करवाता था, बच्चों के साथ सेक्स ही तो करवा रहा था, उनका यौन शोषण ही तो करवा रहा था। और ऐसे में उसने जिस चीज़ से, यानी जिस वाहन से वो अपने क्लाइंट्स को लेकर जा रहा था, उसने उसका नाम ही लॉलिता रख दिया। और इसके बाद इतने पर भी इन लोग का अत्याचार नहीं रुका, ये उन बच्चियों पर गुदवाते थे, उन पर लिखते थे। अब जैसे देखिए इसमें लिखा है लॉलिता द टिप ऑफ द टंग टेकिंग अ ट्रिप ऑफ 3 स्टेप्स डाउन द पैलेट ऑफ टैप एट 3 ऑन द टीथ। यहाँ पर जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसे गौर करेंगे तो लॉलिता, जब लॉलिता बोला जाता है तो जिस तरह से जो हमारी टंग है वो हमारे ऊपर वाले तालू से टकराती है, और जिस तरह से जो हम उच्चारण करते हैं, ठीक उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके अलावा एक और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लेन है वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसमें भी आप शी वॉज लो और प्लेन लो, यानी कि बार बार लॉलिता का जिक्र किया जा रहा है। एक और तस्वीर में आप देखेंगे तो लिखा है शी इज़ लॉला विद स्लैक्स। तो जहाँ पर भी जितने भी डिस्क्रिप्शन है सारे उस लॉलिता के बारे में किए गए हैं। और लॉलिता क्या है, उसी किताब के संदर्भ से लिया गया है जहाँ पर 12 साल की बच्ची को एक बूढ़ा आदमी सेक्स करते वक्त लगातार टॉर्चर कर रहा था। तो ये आपने समझा कि आखिर लॉलिता है क्या। अब अगर इस आइलैंड की बात करें, इस आइलैंड को बनवाया कैसे गया और इसमें जो विला खड़ा किया गया वो कैसे आया और किस तरह से दुनिया की नज़र में आया, और आखिर इसको बनाने का मकसद क्या था। इस आइलैंड में जो ये अय्याशी का अड्डा बना, जेफरी एप्स्टीन ये सारे काम तो अमेरिका में कर सकता था, उसके रिलेशन तो वहाँ बहुत अच्छे हो गए थे, तो यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, दरअसल ये जो आइलैंड है, अगर हम इसकी बात करें तो ये करीब करीब आप यूँ समझिए 71 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि 54 फुटबॉल के जो प्लेग्राउंड होते हैं अगर आप उनको मिला दें तो सोचिए ये उतना बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पर अक्सर आप देखिए
जितने भी न्यूज़ देख रहे हैं या जैसे भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर पार्टियाँ होती थी, शराब, लड़कियाँ, यही सब चीज़ें चलती थी और ख़ासकर नाबालिग लड़कियाँ यहाँ पर बुलाई जाती थी। उनको बरगलाया जाता था, कुछ लोग को तो बरगला कर लाते थे और कुछ लोग को धमकी देते थे और कुछ लड़कियों को उनके परिवार से पैसे देकर खरीद लिया जाता था और उन लड़कियों को यहाँ पर लाकर रख दिया जाता था। परिवार से जाकर कहते थे कि आपकी बेटी को हम मसाज करवाएंगे, आपको अच्छी खासी आमदनी मिलेगी। परिवार को चीज़ें समझ नहीं आती थी स्टार्टिंग में, उन्हें लगता कि ठीक है, कोई बाबू साहब आए हैं, बच्ची को लेकर जाएंगे, जॉब दिलवाएंगे और वहाँ से बच्ची को ले जाकर सीधे तौर पर इस आइलैंड में रखा जाता था। फिर इसी आइलैंड पे उनके साथ गंदी हरकतें की जाती थी। अब इस आइलैंड में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप मेन एक जगह देख रहे हैं या जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये एक मेन बंगला है जहाँ पर उन बच्चियों को रखा जाता था और इसी लोकेशन पर उनके साथ रेप होता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। यहीं पर जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जिनकी भी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो यहीं पर आकर रुकते थे। इसके अलावा एक तस्वीर और देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको ऊपर एक गोल्डन कलर का डोम दिखाई दे रहा होगा। ये जो जगह थी ये फ़िलहाल ध्वस्त हो गई 2017 में, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो बड़े लोग आते थे उनके लिए क्लब, जिम, जो भी उन्हें एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती थी वो यहाँ पर दी जाती थी। बच्चियाँ अलग रखी गई हैं, लेकिन ये एरिया सिर्फ उस चीज़ के लिए था। एक आपको पूरी जो साइड दिख रही है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते थे, जब वो रुकते थे, पार्टीज करते थे, उसके बाद अगर उन्हें जिम करना हुआ, पूल करना हुआ, क्लबिंग करनी हुई तो वो इस जगह पर आकर रुकते थे। इस आइलैंड के बारे में आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इस आइलैंड में जो आप यूँ देखिए, पूरा जो एरिया है समंदर से घिरा हुआ है, तो पानी जो था वो खारा था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक शख्स ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, एक तरीके से उसने जिम, क्लब सब कुछ बनाकर रख दिया, तो पानी कैसे वो ठीक करता था, मीठा पानी कैसे करता था? तो आप यूँ सोचिए, बाकायदा जो खारा पानी है उसे मीठा पानी में कन्वर्ट करने के लिए भी पावर प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट भी यहाँ पर लगवाया गया। एक आइलैंड है, क्योंकि इस जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप इसकी धाक देखिए, आप इसके कॉन्टैक्ट देखिए जेफरी एप्स्टीन के, कि किस तरीके से उसने एक वीरान सी जगह पे, सुनसान सी जगह पे, जहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, शहर से, देश से दूर, एकदम दूर दराज जगह पर है, और यहाँ पर उसने इस तरह से प्लांट लगाया जिससे बिजली और पानी की भी भरपूर व्यवस्था हो रही थी। अब दरअसल ये जो जेफरी एप्स्टीन है, अगर इसकी मैं छोटी सी आपको बात बताती हूँ उसकी बैकग्राउंड की, फिर बताती हूँ कि आखिर ये आइलैंड इसने क्यों बनाया। तो दरअसल जो जेफरी एप्स्टीन है, ये बचपन से इसे मैथ्स का शौक रहा। इसके जो पिता थे वो कूड़ा बीनते थे, माँ हाउसवाइफ थी, तो ऐसे में बच्चे को अमीर होने का शौक था। इसे पता था कि गरीबी में जीना अच्छी बात नहीं होती, और इसलिए इसने पढ़ाई की, बड़ा होकर प्रोफेसर बना, और मैथ्स का प्रोफेसर होने के नाते इसकी जो कॉन्टैक्ट बने वो धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों से बनते चले गए। अब इसने उनके उन पैसों को फाइनेंस पे लगाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, जिसका रिटर्न इसे अच्छा मिला और इसने लोगों को रिटर्न अच्छा दिलवाया। लोगों का भरोसा जो है जेफरी एप्स्टीन पर जमता चला गया। अब एक कदम इसने और आगे लिया। अब इसने क्या किया कि बाकायदा प्रोफेसर छोड़कर इसने सोचा क्यों ना मैं एक फाइनेंसर ही बन जाऊं, लोगों से पैसे लूं, इन्वेस्ट करूं और उनका पैसा अच्छा रिटर्न दिलवाऊं और अपना भी कमाई करूं। इसी सिलसिले में धीरे धीरे जो इसकी मुलाकात है वो और ज़्यादा बड़े लोगों से होने लगी, और ज़्यादा अमीरों से होने लग गई, और एक समय ऐसा आया कि जितने भी ए लिस्टर्स बिजनेसमैन हैं उनके साथ जेफरी एप्स्टीन उठता और बैठता था, क्योंकि उसने उन्हें इतना रिटर्न दिलवा दिया कि सबको लगा कि भाई जेफरी एप्स्टीन को अगर आप अपना पैसा दे रहे हैं, उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी, और इसी का फ़ायदा इसने उठाया। अब जेफरी एप्स्टीन को लगता है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, इन सबको क्या चाहिए होती है? प्राइवेसी। आप अगर अपने इंडियन मीडिया की बात करें तो आप कई बार देखेंगे कि जो एयरपोर्ट पे जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उन्हें कई बार नहीं अच्छा लगता कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, या वो लोग भी चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसे पर्सनल रखा जाए, कहीं पर भी कैमरा लेकर लोग ना घुस जाए। अब जेफरी एप्स्टीन को समझ में आता है, जब वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता है, बड़ी बड़ी जगह बैठता है, तो उसे समझ में आता है कि जितने भी सेलेब्स हैं और जो भी ये बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इन पर हर वक्त जो कैमरा है वो देखता रहता है, और जो इनकी रियल लाइफ है ना, ये जैसे हैं असल ज़िंदगी में जैसे हैं, या जो भी ये प्राइवेट मोमेंट चाहते हैं वो वैसा नहीं जी पाते हैं। ये अपनी वाइफ के साथ भी बाहर निकल रहे हैं तो कैमरा इन्हें कैप्चर कर रहा है, और इसी का फ़ायदा उठाया जेफरी एप्स्टीन ने। जेफरी एप्स्टीन के दिमाग में एक प्लान आया और उसे लगा क्यों ना मैं इन लोगों की प्राइवेसी ही खरीद लूँ, मतलब कि मैं इन लोगों को वो जगह दूँ जहाँ पर ये अपने प्राइवेट मोमेंट बिता सकें, अपना प्राइवेट टाइम बिता सकें, कायदे से इनका पर्सनल स्पेस मैं इन्हें दे देता हूँ और उसके बदले में मैं इनसे पैसे लेता हूँ। अब इसी सिलसिले में उसने अमेरिका में कई सारे विला खरीदे, वहाँ पर इसने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को बुलाया और जो भी बिजनेसमैन थे उन्हें बुलाया, और वहाँ पर भी एक काम वही सारी चीज़ें कर रहा था। पार्टियाँ हो रही थी, शराब थी, लड़कियाँ थी,
लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो गई, कई बार जो वहाँ पर नेबर्स थे, जो लोग थे, भले वहाँ पर कैमरा नहीं पहुँच रहा, लेकिन उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। अब मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट किसी विला में जा रहा है और किसी ने देख लिया तो बात तो बनेगी। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो एप्स्टीन को लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, और फिर इसीलिए 1998 में उसने 71 करोड़ में ये जो विला, ये जो पूरा आइलैंड आप देख रहे हैं, इसको ख़रीदा, प्राइवेट किया, और फिर इस पे ये विला बनाया जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई। और फिर इसने शुरू किया कि मैं जो पर्सनल स्पेस है, जो प्राइवेट जगह है, वो अब मैं इस आइलैंड पे मुहैया कराऊंगा इन बड़े बड़े लोगों को, जहाँ पर आप सोचिए नेबर्स तो क्या, एक कौवा भी इनको नहीं देख पाएगा। और इसीलिए उसने बाकायदा इस आइलैंड को इतना लेविश बनाया, और फिर इसने वहाँ पर पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। शुरुआत में पार्टियाँ करनी शुरू की, मीटिंग्स करनी शुरू की बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाकर। लेकिन धीरे धीरे जब इसे समझ में आता गया कि कौन किस तरह का है, इसने लोगों की दुखती रग पकड़ी, आप यूँ समझिए उनकी नब्ज पकड़ी, उनको समझना चाहा किसको लड़कियों का शौक है, कौन शराब का आदी है, कौन किस तरह से बात करता है। हर चीज़ को इसने परख कर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वहाँ पर लोगों को बुलाना शुरू किया और बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया मसाज के जरिए, और फिर इसने अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया। अब ये आइलैंड की कहानी आप समझ गए किस तरह से एप्स्टीन ने चीज़ें शुरू की, लेकिन यहाँ पर अब भी तमाम तरीके के सवाल हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जैसा शुरुआत में दीपक ने कहा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बावजूद ट्रंप की फ़ोटो वहाँ से हटा ली गई और उसके बाद फिर से जारी की गई, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें छुपा के जारी की गई। मैं आपको दो तस्वीर दिखाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी लड़कियों के साथ वो खड़े हैं, लड़कियों के चेहरे ब्लर हैं। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको दिखेगा ट्रंप है लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन आपको दिखेगा, और जो जेफरी एप्स्टीन है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल के साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तस्वीर को बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, उसमें देखिए ब्लैक कलर से या ब्लैक पेंट कर रखा है, पूरा हाइड कर रखा है। एक पेपर और देखिए, ये तो आप समझिए पूरा ही ब्लैक कर रखा है। अब जिस फाइल के बारे में बात हुई थी, वहाँ के पार्लियामेंट में कहा गया था कि भाई ये जो फाइल है आप सामने आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे। अब जब वो फाइल सामने आ रही है तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी उसमें देखने को मिल रही है। और तो और सारे पन्ने काले कर रखे हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फोटो है उसको भी डालकर दोबारा से वापस लिया गया और फिर दोबारा डाला गया, कुछ चीज़ें छुपाकर सिर्फ बिल क्लिंटन की तस्वीर सामने आई। अब इसमें जब वहाँ के अधिकारियों से पूछा गया, ऑफिशियल से पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये जो पूरा केस है आप सब समझते हैं कि बच्चियों के साथ शोषण हो रहा था, तो ऐसे में हम विक्टिम, जो लोग इसका शिकार हुई हैं, जो बच्चियां इसका शिकार हुई हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी सामने आए, वो बदनाम हो या उनकी फैमिली में किसी तरीके से प्रॉब्लम आए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये पेज है और इसमें 12 जगह उन बच्चियों का नाम लिखा है, या मान लीजिए एक तस्वीर उस बच्ची की है, तो क्या सिर्फ वो उतना सा पार्ट ब्लर नहीं हो सकता, या सिर्फ वो उतना सा पार्ट ब्लैक नहीं हो सकता? पूरे पेज को ब्लैक क्यों किया गया? क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं? ये जो अमेरिका है ये भारत के मुद्दों पर तमाम तरीके से दखलंदाजी करता है, चाहे वो पाकिस्तान का मैटर हो, लेकिन जब ऐसा कोई मैटर आया जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आ रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और बाकायदा भरपूर उनकी तस्वीरें सामने आई और वो हटा ली जाती हैं, और फिर बाद में इस तरह से ढकोसला किया जाता है कि भाई हम तो इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि विक्टिम्स हैं। तो विक्टिम कितनी जगह है? क्या पूरे पेज पर सिर्फ विक्टिम का नाम है? तो इसका मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो पूरी फाइल है इसमें तमाम तरीके से गुनहगारों के नाम हैं और उन गुनहगारों के नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने उन बच्चियों का शोषण किया, क्योंकि ये मामला तब तक दबा था जब तक बच्चियां सामने नहीं आई। जब एक एक बच्ची सामने आ रही है, अपनी आप बीती बता रही है, वो बता रही है किस तरह से जेफरी एप्स्टीन ने उनके साथ किया, किस तरह से वहाँ पर जो बड़े लोग आ रहे थे उन्होंने किया, तो ऐसे में उन गुनहगारों के नाम सामने आने चाहिए, उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब जिस तरह से ट्रंप की चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो ऐसे में आपको आप आगे ये भी समझिए किस तरह से ये जो देश है कैसे कुछ चीज़ों को छुपाना चाह रहा है, किसके कहने पर ये चीज़ें हो रही हैं, क्या ट्रंप के कहने पर ये सारी चीज़ें हुई? क्योंकि जब 2019 में जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई थी तब भी सीधे तौर पर ट्रंप पर इल्ज़ाम लगे थे। क्यों लगे थे, क्या है वजह, उसका भी आप पूरा निष्कर्ष इस पूरे डिकोडिंग क्राइम में समझ जाएंगे। किस तरीके से जब जेफरी एप्स्टीन अपनी ही सेल के अंदर मरा पाया जाता है, FBI के द्वारा कहा जाता है कि भाई उसने तो मौत को गले लगा लिया, उसके साथ एक हादसा हो गया, जबकि वहाँ पर कोई ऐसा कपड़ा मौजूद नहीं था। उसके बावजूद किस तरीके से एक मर्डर, यूँ समझिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई और ट्रंप पर इल्ज़ाम भी लगे, और पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि उस जेल में उस दिन हुआ क्या था।
किसी आम इंसान की मौत होती तो बात कुछ और होती। यहाँ पर अमीरों के बेस्ट फ्रेंड, अमीरों के जिसके पास फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी थी, उस अमीरों की दोस्त या कहें प्रेसिडेंट के बेस्ट फ्रेंड दोस्त पर आरोप लगा कि वो छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, वो लड़कियों को अपने प्राइवेट विला पर बुलाता है। सारे इल्जाम प्रेसिडेंट के बेस्ट फ्रेंड पे लग रहे थे, ट्रम्प के दोस्त पर लग रहे थे, माइकल जैक्सन के दोस्त पर लग रहे थे, बिल गेट्स के दोस्त पर लग रहे थे। और ऐसे में अचानक से उस अमीरों की दोस्त की मौत हो जाती है। एक ऐसी मौत जिस पर आज भी जो अमेरिका कहता है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में जब डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए तो काले पन्नों की स्याही तो उन्होंने पूरी ऐसे लेप दी कि भाई तुम क्या ही पढ़ोगे एक लाइन, हम तो तुम्हें 64 पेज में से 60 पेजों पे तो हमने कालिक पोत रखी है, क्या ही पढ़ लोगे। और जब यही बेस्ट फ्रेंड की जो मौत होती है तो सवाल खड़े होने बनते हैं। हमने क्या किया, जब हमें पता लगा कि एप्स्टीन फोटोज खींच रहा है, वीडियो खींच रहा है, तो हमारे मन में भी सवाल था कि एक ऐसा शख्स अचानक से किसी की फोटो और वीडियोस क्यों बनाएगा। बात करेंगे उस पर, लेकिन आपको बता दें जेफरी एप्स्टीन की 2019 में मौत हो जाती है, जिसके बारे में हमने बात किया, जिसके विला के बारे में बात किया, जो अमीरों को, राष्ट्रपतियों को, माइकल जैक्सन, बिल गेट, बिल क्लिंटन, ट्रम्प की बीवी, हर किसी को अपने विला पे बुलाता था, उसकी मौत हो जाती है। कैसे मौत होती है देखिए, जेफरी एप्स्टीन को पहली बार, क्योंकि अय्याशियों का जो उसका सिलसिला था तो थमने वाला था नहीं, 2005 में वहां से एक भागी हुई लड़की पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराती है कि जेफरी एप्स्टीन ने मेरे साथ यौन शोषण किया, मैं नाबालिग हूं, 15-16 साल की हूं और अक्सर 2-3 साल से मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, बाहर से अपने दोस्तों को बुलाता है। वो दोस्तों को नहीं पहचानती थी, उसे जैसा बताया जाता था वो सारे काम वो क्या करती, क्योंकि उसके अपनी जान की परवाह भी थी। जेफरी एप्स्टीन प्रेसिडेंट का दोस्त, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। 2005 की जो बात थी, 2008 आ जाता है, कोई सजा नहीं होती है अगले 3 साल तक। सोचिए, एक बच्ची ये कह रही है कि इन अंकल ने मेरे साथ गलत किया और प्रूफ दिखाती है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अपने आप को अपने ही घमंड में चूर, उसे तो सबको लगता है कि अरे ये सब आम बात है। फिर 2008 में जब पहली बार कोर्ट में सुनवाई होती है, जेफरी एप्स्टीन को सजा दी जाती है। कितने महीनों की? 11 महीने। छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने वाला, उसे अपने प्राइवेट आइलैंड में किडनैप करके ले जाने वाले शख्स को अमेरिका, जो महान देश बोलता है, अंदर से खोखला देश, दीमक लगा हुआ देश, उसमें 11 महीने की सजा जेफरी एप्स्टीन को होती है। 11 महीने बाद वो फिर से बाहर आता है और फिर से अपनी काली दुनिया और काला साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर देता है। अभी जो सारी बातें हैं, उसने अपने आइलैंड पे बेहताशा पैसे खर्च कर रखे थे, हर रोज वो कुछ ना कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाता था, और कंस्ट्रक्शन भी कहां से करवाता था, जो पास का आइलैंड भी हो बहुत ज्यादा दूर है, वहां से जहाज में माल भरकर आता था, वहां उतारा जाता था। लेबर जो सबसे कम, मान लीजिए 70 से 80 स्टाफ तो वहां पे खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सोचिए, आपकी घर के बगल में ग्रोसरी या सब्जी वाला ना मिले तो आपकी मम्मी पापा तो परेशान हो जाए। उस आइलैंड में हेलीकॉप्टर प्लेन से सब्जियां आती थी, और सब्जियां ही नहीं, खाने पीने के हर एक रसद, दारू, जो उनके लिए ड्रग्स, हर एक चीज उस आइलैंड में मुहैया करवाई जाती थी, और जेफरी एप्स्टीन के बदौलत। अब चीजें क्या होती हैं, दरअसल जेफरी एप्स्टीन 2008 में जब जेल से बाहर आया, तो 2009 में जब जेल से बाहर आता है, तो अचानक से 2017 में लगभग उसकी किस्मत ठीक ठाक चल रही थी, 7-8 साल, फिर उसकी किस्मत फिर से उल्टे मुंह खाती है। और 2017 में मी टू मूवमेंट, मतलब जितनी भी लड़कियों पर यातनाएं की गई थी, जेफरी एप्स्टीन ने जिन जिन लड़कियों का यौन शोषण किया था या करवाया था अपने रिच दोस्तों के जरिए, वो लड़कियां फिर से सामने आती हैं, एक मूवमेंट चलाती हैं, हैशटैग चलाती हैं। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ये जो आप फुटेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे अभी, ये जो फुटेज है, ये FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस तरीके से हमारे यहाँ CBI है, वैसे वहां पर FBI है, जो एक तरीके से जांच पड़ताल या जो फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है उन सारी चीजों पर इनकी निगरानी रहती है। और इन्हीं की जेल में, नॉर्मल जेल नहीं थी, ये FBI की जेल है, जहां पर जेफरी एप्स्टीन को
रखा गया था। अब इस जेल में जो FBI की जो जेल होती है वहां पर देखिए, जो अमेरिका की जेलों को माना जाता है कि सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है, यहां पर कैदियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस जेल में इस चीज को सुनिश्चित किया गया था कि जेफरी एप्स्टीन कभी भी अगर अपनी मौत को गले लगाना चाहे भी तो वो कोई भी ऐसी हरकत ना कर पाए जिससे उसकी मौत हो जाए। बकायदा जेफरी एप्स्टीन के इस फुटेज में, बल्कि 11 घंटे का फुटेज है ये, 11-12 घंटे का, जब उन पर आरोप लगा FBI वालों को कि तुमने तो मरवा दिया। तो हम जब इस फ्रेम को देख रहे थे तो हमें क्या पता लगा, 11 घंटे का फुटेज है, मैं आपको लब्बो बता देता हूं उसमें हुआ क्या। दरअसल सेल के अंदर, जिस जेल के अंदर उसे रखा गया था, जिस कमरे के अंदर रखा गया था, कपड़े इस तरीके से नहीं थे कि वो फांसी या कोई भी तरीके से अपनी जान ले सके। पहली चीज सुनिश्चित की गई। दूसरी चीज, जो गार्ड है, जो आपको बीच बीच में यहां से आते जाते हुए नजर आएंगे, इन गार्ड की ड्यूटी क्या थी कि हर एक आधे घंटे में आप जेफरी एप्स्टीन का दरवाजा खोल के देखोगे कि जेफरी एप्स्टीन सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी चीज सुनिश्चित करनी थी। फिर दरवाजा बंद कर आपको अपने उस जगह पर आ जाना था। ये जो 11 घंटे का जो CCTV फुटेज है, जब हम इसको देख रहे थे तो 3 बार 3-3 मिनट के लिए CCTV जो ब्लैंक हो गया। आप समझेंगे, एक आधुनिक देश जो अपने आप को बोलता है कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं, दुनिया हमारे सामने घुटने टेकती है, हम दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक हैं, उनके यहाँ का कैमरा 3-3 मिनट के लिए 3 बार ऑफ हो जाता है। क्यों ऑफ हो जाता है? क्या जो उनकी टेक्निकल जो वजह रही होंगी। जो गार्ड्स थे, जिन्हें हर आधे घंटे में जाकर जेफरी एप्स्टीन को देखना था, वो छोड़ते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन उन्हें आ जाती है देर रात नींद। अब नींद आ जाती है तो जिस तरीके से वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूसरी दुनिया में, अमेरिका में तो भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो वहां पर जो गार्ड लॉग बुक में जाके लिखते हैं कि जेफरी एप्स्टीन तो ठीक ठाक सही सलामत है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन की मौत बहुत पहले ही हो चुकी होती है। तो नींद में जब वो जागते हैं तो जो लिख देते हैं। जो चौथी, जो हम दोनों को जो थोड़ी सी खटकी, वो ये लगी कि सोचिए, इतना पावरफुल देश, ज्यादा पुराना मामला है नहीं, 2019 का मामला है, आप कैमरे का पोजीशन देख रहे हैं। कैमरे का पोजीशन कहां लगा है? सीढ़ियों के पास कैमरा लगाया गया है। ना ही साफ तरीके से पता लग पा रहा है। वो तो FBI के रिकॉर्ड में लिखा है कि जेफरी एप्स्टीन है। वो तो हमें खुद भी डाउट है कि जेफरी एप्स्टीन है भी कि नहीं है। आपको सेल के आसपास लगाना चाहिए था, सेल के अंदर भी लगाना चाहिए था, लेकिन आपने जो कैमरा पता नहीं कहां पर लगाया, कितनी घटिया क्वालिटी का कैमरा यूज किया है इन अमेरिकियों ने कि अपने ही अपराधी को पहचान नहीं पा रहे हैं, और उनकी उस अपराधी की मौत भी हो जाती है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं है। और ये ज्ञान देते हैं पूरी दुनिया को कि ह्यूमन राइट्स में ख्याल रखना चाहिए, अपने ही कैदी की जान नहीं बचा पा रहे हैं। और जब ये मौत होती है तो सवाल खड़े होते हैं कि एक जो रिच लोगों का दोस्त है, रिच मतलब जो अल्ट्रा रिच हैं, जो प्रेसिडेंट के दोस्त हैं, जो माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, उसकी मौत किस तरीके से हो जाती है। अब यहां पर जब हम जिसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमने एक CNN का वहां का चैनल है, उसका एक इंटरव्यू सुन रहे थे। उसमें कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अरे देखिए, मेरी तो जेफरी एप्स्टीन से कोई दोस्ती नहीं है, मैं कभी भी उस बीच पर नहीं गया हूं। शायद नहीं गए हों, लेकिन उनकी कुछ चीजें उस आइलैंड से मिली हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक कॉन्डम की, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें फोटो बना हुआ है, रेट लिखा है $4.5, लगभग आप इसको समझिए 450 या 500 रुपए के आसपास की ये चीज बताया गया है। और इसमें लिखा गया है, आई एम ह्यूज, मैं बहुत बड़ा हूं। तो इससे क्या मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम तो वहां पर गए नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आती है, मेलानिया ट्रंप उनके बगल में खड़ी रहती हैं, और बिल्कुल देखिए किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और अपनी छवि साफ दिखाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ वही तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो खड़े दिखाई दे रहे हैं अपनी बीवी के साथ, और साथ में जो उनके दोस्त और उनकी बीवी खड़ी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये साफ तौर पर बताने की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल पानी की तरह एकदम नीट एंड क्लीन है, आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन गलती से FBI वालों से एक तस्वीर रिलीज हो गई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बाकी लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं, जो उसमें से कई लड़कियों की उम्र कम भी है। अब तस्वीरें तो कुछ इस तरीके से हैं कि जो जितने भी रिच लोग हैं वो लड़कियों के जांघों के ऊपर सोकर फोटो खिंचवा रहे हैं, न्यूड होकर, मतलब नंगे होकर वो स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ
नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपने तमाम अब तक देख ली होगी। जेफरी एप्स्टीन फाइल में आपको हर तरीके से जो फोटोज़ और वीडियोज़ आ चुके हैं बाहर। लेकिन हमारा तुक ये कि जब इतने पावरफुल दोस्त होने के बाद भी अगर जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है, वो अभी भी रहस्य में ही बनी हुई थी। जब डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करने के बारे में बात कही जाती है तो उसमें भी काली पोत दी जाती है। तो हमने सोचा कि जेफरी एप्स्टीन के घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, उन लोगों को जिन लोगों ने सिर्फ प्राइवेसी के लिए ही पैसे दिए थे और कहा था कि हमारी प्राइवेसी बची रहनी चाहिए, बाकी तुम्हें जितने पैसे लेने हैं ले लो, तो वहां पर जेफरी एप्स्टीन अपनी फोटो क्यों खिंचवा रहा था? वो कौन शख्स था जो उस कैमरे के पीछे से उन लोगों की तस्वीर निकाल रहा था? क्योंकि सख्त हिदायत थी, तस्वीर को ही नहीं लेगा। तो हमने भी थोड़ी जांच पड़ताल की, पता लगा कि जेफरी एप्स्टीन के बगल में जो लड़की खड़ी है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड के जो पिता हैं वो इजराइल से इनका अच्छा खासा संबंध है, मतलब वो मोसाद के एजेंट रह चुके हैं। जब इसकी गर्लफ्रेंड की पिता की मौत हुई तो मोसाद के एजेंट इसी आइलैंड पे 15-16 एजेंट आते हैं, रहते हैं और वापस चले जाते हैं। कहा तो दबी जुबान में ये भी जाता है कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने ससुर की या कि अपने पिता की जो नेटवर्क थी, जो जासूसी नेटवर्क था, उसे बढ़ाने का काम किया अमेरिका में, और जितने भी अमीर लोग या इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनकी प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरों को खींचकर अपने पास रख लिया। कितनी तस्वीर खरीदी होगी आपको क्या लगता है? 100 फोटो खींची होगी, 200 खींची होगी? 95,000 फोटोज एंड वीडियोस हैं। एक मीडिया संस्था के पास भी इतनी फोटोग्राफ्स या वीडियोस नहीं होते हैं, और ये सारी जो तस्वीरें हैं बिल्कुल सीक्रेट हैं। ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जिस राष्ट्रपति के लिए फौजें कस्में खाती हैं, वो राष्ट्रपति लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है, छोटी बच्चियों के साथ दिख रहा है, और तमाम तरीकों से वहां पर फोटोज और वीडियोस जो थे वो रिलीज ही नहीं किए जा रहे हैं। अब यहां पर तो ये बनता है कि इजराइल और मोसाद की जो चीजें हैं ये क्यों सामने आ रही हैं? दरअसल अगर आपने कभी भी देखा हो, अमेरिकी हमेशा इजरायलियों का साथ देते हैं। तो कहा तो दबी जुबान पे ये भी जाता है कि इजरायलियों के पास कुछ ऐसी चाबी है, वो जब चाहें जिसे चाहें उसका इस्तेमाल कर कर अपने हक में अमेरिकियों का फैसला करवा लेते हैं, चाहे छोटा सा छोटा मुद्दा ही क्यों ना हो। और इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि अमेरिकी और इजरायलियों में अच्छी खासी दोस्ती है। एक ऐसी स्ट्रांग लॉबी काम करती है जिसमें इजरायलियों के खिलाफ कभी भी अमेरिकी बोलने से बचते हैं। तो क्या इजरायलियों के पास या मोसाद के पास जेफरी एप्स्टीन के लिए काम कर कर उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें भेज रहा था कि जब भी इजराइल में मुसीबत आएगी उस तस्वीर को दिखाकर इजराइल अपना काम करवा सकता है? एक और चीज है, साथ ही साथ जेफरी एप्स्टीन पर एक आरोप ये भी लगा कि वो CIA के लिए भी काम करता है। CIA मतलब जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो अपने ही लोगों पर ब्लैकमेल करने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर रहे थे, जिसमें जेफरी एप्स्टीन की अहम भूमिका थी। तो जासूसी दुनिया से भी जेफरी एप्स्टीन का अच्छा खासा ताना बुना है, क्योंकि सोचिए एक कितना ही बड़ा फाइनेंसर क्यों ना हो, उसकी पहुंच एक प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच सकती है? वो इतना जल्दी अमीर कैसे बन सकता है जब तक कि किसी जासूसी दुनिया या जासूसी यंत्र का इस्तेमाल करके उसे फटाफट उसे अमीर ना बनाया गया हो, उसकी दोस्ती उन लोगों में ना कराई गई हो। एक ऐसा शख्स जिसका बाप कचरा बीनता था, मां कॉलेज में पढ़ाती थी, उसने गरीबी देखी और बाद में उसने फैसला किया कि मैं इस गरीबी को दीवार को तोड़कर अमीर बनूंगा, और अमीर बनने के साथ उसकी जो मन के अंदर जो शैतानी ख्वाहिश थी कि मैं छोटी बच्चियों का यौन शोषण करूंगा, लोलिता जैसी किताबें पढ़कर मैं एक ऐसी चीज अपने अंदर लाऊंगा कि मैं छोटी बच्चियों के साथ भी गलत काम करूं और अपने दोस्तों को भी करवाऊं, और ये जो अमीर लोग हैं इसके लिए राजी भी हो जाते हैं। अब जब सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो चीजें थी वो पब्लिकली नहीं की जा रही हैं, FBI के जो इंडियन ही हैं, अमेरिकन इंडियन है, जब उनसे पूछा गया पटेल साहब से कि बताइए कि क्या आपने कभी डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल में उनकी फोटोज को लेकर बताया? उन्होंने कहा कि देखिए मेरी कभी डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बातचीत हुई नहीं। जो सीनेटर थे, जो सांसद थे, उन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताया, क्या उनके सलाहकारों से कभी आपने डिस्कस किया कि एप्स्टीन फाइल में उनकी जिक्र है? तो पटेल साहब कहते हैं कि देखिए मेरी कई मौकों पर जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं उनके साथ बातचीत हुई है और एप्स्टीन फाइल को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन हमने उस फोटो को हटाने या उस फोटो को पब्लिकली करने की ऐसी कोई भी बात का जिक्र डायरेक्टली नहीं किया है, मतलब इनडायरेक्टली जरूर किया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इसका जवाब हां या ना में दे सकते हैं? जो पटेल हैं
उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर ना हाँ बोला ना बोला। और इसलिए आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ बिल क्लिंटन की तस्वीरें आई हैं, बाकी किसी और की तस्वीर नहीं आई है। बिल गेट्स की एक तस्वीर आती है एक महिला के साथ, अब ना जाने वो क्या था क्या नहीं था, बाकी कोई और तस्वीर रिलीज ही नहीं की जाती हैं। और वैसा देश जब दूसरी दुनिया को या दूसरे लोगों को ये उपदेश दे कि आप अपने यहाँ के लोकतंत्र को सही करो, हमारे आप पर नजर है, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की दिक्कत है, अपने ही गिरेबान में झांक के देख लें। जो आपके राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, जो आपके अमीर लोग हैं, उनकी जो चीजें अब तक सामने नहीं आ पा रही हैं। एक ऐसा जो मौत का जो मामला था, आपने उसको एक तरीके से रहस्यमय बनाकर एक तरीके से पर्दे के नीचे डाल दिया, दफन कर दिया। और अब भी रह रह के जब वो चीजें बाहर आ रही हैं तो हर किसी के मन में दुखदुखी लगी हुई है, कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। और जिसके हाथ में सत्ता, उसके हाथ में चाबी, वो अपनी फोटोज और वीडियोस को वहां से हटवा लेता है। लेकिन ना चाहते हुए भी पब्लिक प्रेशर में, कोर्ट के प्रेशर में, सांसदों के प्रेशर में कुछ फाइल उन्हें रिलीज भी करनी पड़ रही है, और रिलीज भी काले स्याही के साथ की जा रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी कोशिश थी कि आपको बताने की कोशिश करें कि जेफरी एप्स्टीन असल में कौन था, उसकी प्राइवेट जिंदगी कैसी थी, कितनी जल्दी उसे मुनाफा कमाया, जासूसी दुनिया से उसका क्या कनेक्शन था, उसकी बीवी का क्या कनेक्शन था, कितने में उसने जमीन का जो आइलैंड था। और अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो दोनों आइलैंड थे, लिटिल जो सेंट आइलैंड और जो ग्रेट सेंट आइलैंड, दो आइलैंड थे, 2022 में इसे नीलाम कर दिया गया। 2023 में एक वहां के बहुत अमीर शख्स ने उसे लगभग 600 करोड़ रुपए में खरीदा, और उनका कहना है कि यहाँ पे आने वाले वक्त में वो रिजॉर्ट बनाएंगे। जो आइलैंड जो आपने तस्वीरें देखी, वहां पे अच्छा खासा रिजॉर्ट बनाना चाहता है, क्योंकि वो आइलैंड फेमस भी हो चुका है। तो अब की दुनिया में जेफरी एप्स्टीन तो है नहीं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन द्वारा खींचे गए तमाम 95,000 फोटोज और जो FBI और तमाम लोगों का तर्क है कि इससे बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा। विक्टिम के नाम उजागर नहीं कर सकते, विक्टिम का नाम आप ब्लर कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है, उस पर काली स्याही लगा दीजिए, उनकी उम्र चाहे आप रहने दीजिए, उनका एड्रेस छुपा दीजिए, बाकी चीज़ें लिखने में क्या दिक्कत है। अगर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखिए, जेफरी एप्स्टीन का साथ उनकी दोस्ती तो उसके बारे में लिखिए, बिल क्लिंटन का नाम है तो उनका नाम लिखिए, जितने भी लोग हैं उनका नाम आप लिख दीजिए। और यहाँ पर दूसरा जो हमें जो एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि जितने भी जो बच्चियाँ थी जिनका यौन शोषण हुआ, जब उन्होंने खुले तौर पर सामने आकर कहा, तो अब तक किसी भी अपराधी को सजा क्यों नहीं हुई जेफरी एप्स्टीन को छोड़कर? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन बाकी सारी चीज़ें तो करवाता था, करता भी था, तो जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती, उसे सजा हो जाती, बाकी उसके अमीर दोस्तों तक शायद कभी भी जो FBI और वहाँ की जो अमेरिकन पुलिस है, शायद ही कभी उनके गिराबान में हाथ डालने के सोचिए कि कल को डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रेसिडेंट से पहले उन पर आरोप लगा था कि पॉर्न स्टार के साथ उनके संबंध थे और फलाने बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने उनके साथ जाति की, कई दफ़ा तो उन्हें कोर्ट में पेश भी होना पड़ा, चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें थी। अब चुनाव होने के बाद किसकी मजाल की डोनाल्ड ट्रंप पर वो उंगली उठा दें, और उंगली उठाने वाले लोग भी डरते होंगे, क्योंकि अपनी ही सरकार और अपने ही राजा के खिलाफ कौन बोलता है। तो फिलहाल हमारी कोशिश थी कि अमेरिका की काली सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचाने की, क्योंकि वो काली सच्चाई ऐसी है कि कागज ही काले हैं, तो इसलिए हमें उस काली सच्चाई बतानी पड़ रही है। सफ़ेद पेज पर काली स्याही से पोत दिया गया है। तो फिलहाल के लिए हमारी यही कोशिश थी कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े तमाम सवालों के आपको आसान शब्दों में आपको समझा सकें, बता सकें कि असल में जेफरी एप्स्टीन कौन था, उसकी काले साम्राज्य किस तरीके से बढ़ाया, और क्या क्या उसके अमीर दोस्त उससे चाहते थे। लोलिता का मतलब हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो हमारी कोशिश यही कि डिकोडिंग क्राइम के जरिए ऐसी ही स्टोरीज आप तक लेकर आए, आपको समझाने की कोशिश करें और बताएं कि असल में कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं जब तक उसे आसान तरीके से आपको समझा ना दिया जाए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।